अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। उम्मीद है आप सब ईद की जो खुशियां हैं वो भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी और स्पेशली जनूबी पंजाब में जो ईद की खुशियां हैं वो रवायती मजहबी जोश व खरोश के साथ एक जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्तान में भी जो ईद की नमाज का सिलसिला शुरू हुआ अदायगी के बाद फिर जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, घर में खाने बनना शुरू होते हैं, बच्चों को ईदी मिलने का सिलसिला शुरू होता है। तो एक खूबसूरत सा एक इम्तिज़ाज बनता है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और हर बंदा जिसको भी मिलता है तो गले लगा कर मिल रहा होता है, ईद की मुबारकबाद दे रहा होता है। घरों में फैमिलीज़ जो मसरूफ़ होती हैं, घर के काम भी मैनेज कर रहे होते हैं, साथ साथ ईद के हवाले से जो तैयारियाँ होती हैं, ईद के जो मामलात होते हैं उनको भी मैनेज कर रहे होते हैं। ये तो खैर हमारी बातें हो गई और आज हम भी, हमारी पूरी टीम आज पहुंची है और आज हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ईद की जो खुशियां हैं वो जाके मनाएं। मुल्तान की जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनके साथ। और आज हम पहुंचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल वहीद अलाइन के घर, और हम आज उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ ईद की जो खुशियाँ हैं वो सेलिब्रेट करेंगे। उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं, बचपन उनका कैसा गुजरा। अब सियासी शख्सियत हैं, लोग आते हैं मिलने के लिए, घर को टाइम कितना देना होता है, बाहर कितना टाइम देना होता है, फैमिली इसमें क्या होती है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया आपको भी और आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को भी, और ख़ासकर अहले मुल्तान और पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक। ईद की खुशियाँ यकीनन आपकी जानब से, हमारी पूरी टीम की जानब से बहुत बहुत मुबारक शहरियों को। जो अवामी शख्सियात होती हैं जिनका गुजर बसर अवाम के साथ होता है, और स्पेशली सियासी शख्सियात तो ज़्यादा ही अवाम के साथ टच होती हैं, क्योंकि सुबह शाम उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, उनके मसाइल। तो ईद का दिन मोस्टली आपका ज़्यादा टाइम घर में गुजरता है या फिर लोगों के साथ गुजरता है? जी ईद का दिन तो इब्तदा तो ईद की नमाज से होती है, और फिर हम ईद की नमाज के बाद वालिदैन की कब्र पे जाते हैं, वहाँ फातिहा करते हैं, दुआ मांगते हैं। उसके बाद घर आते हैं तो बच्चों को, भतीजों को, भांजों को और जो छोटे बच्चे हैं उनको ईदी से फिर ईदी तो लाजमी उनकी ईद इब्तिदा होती है जी। ईद तो की ईद तो ज़रूरी होती है ना जी। ईद की नमाज पूरा रमज़ान मुबारक हम देखते हैं कि सहरी के तक जागते रहते हैं हम सब, और फिर ईद की नमाज पे उठना थोड़ा सा मुश्किल लग होता है। तो टाइम पे उठ जाते हैं, खुद उठते हैं या घर वाले उठाते हैं कि जी नमाज का टाइम? मोस्टली ईद की नमाज या ईद वाले दिन तो सोते नहीं हैं। अगर सो भी जाएं तो लेडीज़ का काम होता है सुबह सुबह उठ के ईद के लिए मीठी चीज़ें बनाने, सेवइयाँ बनानी या दूसरी तो चीज़ें। ईद की नमाज के लिए जब आप मस्जिद जाते हैं तो सारी फैमिली भाइयों भतीजों के साथ जाते हैं? जी सारे इकट्ठे, हमारी आबाई ईदगाह मस्जिद है जो वाले साहब के नाम पे है जी, हमने बनवाई थी, तो उसी पे हमारा पूरा ख़ानदान ईद नमाज पढ़ता है। हमारे यहाँ ये भी रिवाज है, बल्कि सुन्नत भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि ख़वातीन भी ईद पढ़ती है। तो हमारी फैमिली में ख़वातीन भी ईद पे जाती हैं और वो दुआ में शामिल होती हैं। तो इसलिए हम सब फैमिलीज़ के साथ क्या ईद जब नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। जाते हैं नमाज की अदायगी के बाद फिर सबको ईद का मिलने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता होगा? जी बिल्कुल, ईद नमाज जब इमाम साहब खुतबा ख़त्म करते हैं और दुआ के बाद उस मस्जिद में ईद मिलनी सब कुछ शुरू हो जाती है। इमाम साहब को, लोगों को जो आए होते हैं ईद नमाज पे, तो वो आपस में गले मिलकर ईद मुबारक एक दूसरे को देते हैं। और ये एक सुन्नत भी है और अच्छी रवायात भी है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो कभी बहुत देर से मिलते हैं तो ईद नमाज पे मिल जाते हैं, और किसी के दिल में थोड़ी सी रंजस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर जब वहाँ से वापस आके घर आते हैं तो सबसे पहले ईद किसको देते हैं? जो पहले मिल जाए उसको ईद दे बच्चे तो देते मिसाल में हैं। होते हैं। डिमांड तो बच्चों की, क्योंकि हम फैमिलीज के साथ ईद नमाज पढ़ते हैं, तो वो मस्जिद से निकलते ही वो आवाज़ें शुरू हो जाती, चाचू मामू हमें ईद दे, हमें ईद दे, ये तो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ईद के बाद फिर घर आते हैं, तो उसके बाद फिर बड़े भाई के घर, छोटे सेवइयाँ भाइयों बनती के हैं, साथ। मीठे में क्या बनता है?
सवैयाँ तो लाजमी है जी, इसके बगैर तो ईद होती नहीं है। तो जैसे हमारे खित्ते वाले सवैयों वाली ईद भी कहते हैं, मीठी ईद हाँ, मीठी कहते ईद हैं। का ज़्यादा तज़किरा हाँ, किया जाता है। तो मीठी ईद तो मीठी सवैया। ये तो सारी आपके पास, आप किसको कॉल करके ईद की मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले? सबसे पहले ऐसा तो नहीं है, जब वालदा थी ज़िंदा तो उस वक़्त तो फिर सबसे पहले वालदा से ही मिलते थे। बल्कि मैं एज़ ए मिनिस्टर भी वालदा से ईदी लेता था। जो उनसे वो ईदी लेने का मज़ा है ना जी, वो कहीं भी नहीं है। तो वो अब वो चीज़ें अल्लाह पाक ने जैसे इतनी मोहलत नहीं दी, तो अब ख्वाहिश तो सबसे पहले वो, तो फिर आप घर में आकर फैमिली से पहले मिलते हैं। ये मस्जिद में मिल के घर में फिर फैमिली को ईद मुबारक कहनी होती दोस्त है। अब आपको सबसे पहले किसको कॉल करें, दोस्तों में से? दोस्तों में से जिसकी कॉल आती है तो फिर उसको रिप्लाई भी करते हैं। और उसके अलावा क़यादत का भी इंतज़ार होता है, क्योंकि उसको भी जी, उनको भी, क़यादत को भी, हमदा साहब को और शबाशी साहब को या दूसरे लोगों को या बाकी हमारे लीडरान हैं, उनको भी मैसेज करते हैं ईद की, और करने भी चाहिए। हाँ, क्योंकि क़यादत के साथ तो वैसे दिली लगाव होता है, और अगर क़यादत के साथ तो वैसे भी कोई रिस्पॉन्स है तो फिर ईद दोबारा हो जाती है। जी डेफिनेट, एक क़यादत के साथ ख़ासकर मेरा बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता भी है, हमारे कायद भी हैं। लेकिन कायद के साथ साथ जब एतमाद हो ना, तो मेरे साथ सबका बड़ा प्यार वाला रिश्ता रहा है भी, इंशाल्लाह रहेगा। तो उससे फिर दोबारा हो जाता आपके है। हल्के के लोग भी आपसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं, तो फिर लोगों को टाइम देना सबसे अहम होता है। और वो भी चाह रहे हो, जिस तरह आप लोग चाह रहे होते हैं कि हमारी क़यादत हमारे साथ, जो आपके लोग हैं वो भी आपकी क़यादत में होते हैं, तो ये वो डेफिनेट इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। पहले 1-2 दिन तो घरों में सिलसिला जारी रहता है। लोग आते हैं, देरे पे बैठते हैं, लोगों के साथ मिठाई खा रहे हैं, सेवइयाँ खा रहे हैं, चल रही है, खाना पीने चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है, और ये रवायात भी है। और ख़ासकर हमारे साउथ पंजाब में लोगों की आपस में रख रखाव बहुत है, लोगों के आपस में मेल जोल काफ़ी है, ज़्यादा है। इवन के जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, उनसे भी ईद मुबारक का सिलसिला चलता है। हाँ, मैं ये पूछने लगा था कि जो बाकी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टीज भी मौजूद हैं, वो भी एक्टिव हैं काफ़ी, तो फिर उनके साथ भी ईद के दिन अगर मुलाकात हो जाए तो बिल्कुल ही उसके अच्छे अंदाज। जी बिल्कुल, हमारे खित्ते का यही हुस्न है ना कि यहाँ एक सियासी इख्तलाफात को ज़ाती इख्तलाफात नहीं बनाते। हम आपस में मिलते भी हैं, हमें जो भी PTI का मिल जाए या हम उनको मिल जाएं तो बड़े अच्छे तरीके से गले मिलते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। तो सियासत एक अपनी जगह पे, लेकिन रख रखाव, लिहाज, एहतराम, इसको हाँ, उसको लाजमी रखा जाए। ईद की तैयारी के हवाले से अगर हम बात करें तो ईद की तैयारी आप इस बार आखिरी अशरे में उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे, तो ईद की तैयारी फिर वापसी पे आके की उम्र की पाकिस्तान पहुंच गई, या पहले तैयारी करके गए थे यहाँ से? जी तैयारी तो खैर आजकल बच्चों की होती है, हमारा तो तैयारी वाले ज़माना गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, उम्रे पे गया था, और वहाँ अल्लाह पाक ने शहादत दी, अल्लाह ने हिम्मत भी दी, ताकत भी दी, 2 उम्रे की है। और फिर ये खुशकिस्मती होती है, अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा इनाम होता है कि ज़रूर जाना चाहिए रमज़ान शरीफ में। तो 23 का भी उम्रा किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, एक 16 रमज़ान को किया, दूसरा 23 का किया, फिर 24 को मैं वापस आया यहाँ पाकिस्तान में। तो जब आए तो फिर भी लोग डेफिनेट मिलने आते हैं, मुबारकबाद देने आते हैं, फूलों के हार लेके आते हैं। ये एक मोहब्बत का सिलसिला होता है। तो फिर खजूरें चलती हैं, आबे ज़मज़म चलता है, यही और सबसे बड़ा तोहफा तो यही है। ईद के दिन में आपको 2-2 मुबारकें दी जा रही होंगी, उम्रे के साथ, उम्रे के भी और साथ जी डेफिनेट, कुछ लोग तो मोस्टली लोग तो मिल गए, फिर बाकी जो ईद पे मिलते हैं तो वो फिर दोनों मुबारकबाद देते हैं, उम्र के भी ईद की भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास करम है। जो सब ईद की जिससे हम तैयारियों के हवाले से भी बात की, आप
अब वैसे ईद की शॉपिंग या वैसे आप खुद करते हैं या फैमिली करती है आपकी? खुद तो अब वो वक्त चला गया, मोस्टली तो मिसेज जाती हैं, वो ले आई सूट ले आए, आपको तो पसंद आ जाता है? वो कभी इतराज़ भी करते हैं कि कौन से कलर का सूट ले आप? नहीं, उनको पता होता है कि हमारे पॉलिटिशियन के एक दो ही कलर होते हैं, या वाइट हो गया या वो हो गया अपना शौक कलर, आसमानी कलर शौक हो कलर गया, पसंद या नहीं है? दूसरा नहीं, शौक नहीं ज़्यादातर ना। गर्मियों में तो चलते हैं लाइट कलर लाइट ही कलर, चलते हैं, तो सर्दियों में शौक भी पहने जा सकते हैं जी। इसलिए खाने में आप वैसे क्या पसंद करते हैं, घर का खाना या बाहर जाना पसंद करते हैं? वैसे मोस्टली हमें घर का खाना तो कम नसीब होता है, क्योंकि मैंने भी जब शादी आपसे को रब्ता किया सीजन तो आप आखिरी अशरे में तो इस्लामाबाद में थे, जब उम्र से वापस हाँ। आए, तो ज़्यादा टाइम आपका बाहर गुजरा होगा। जी बाहर को, तो कल इवन के वो मेरी इफ्तारी पे वो लोगों बहुत ज़्यादा थी, तो घर वालों का भी इसरार था, तो फिर मैं पकोड़े घर से लेके और पानी घर से लेकर गया, इफ्तारी कहीं और जाकर की। तो ये लोगों के प्यार है, रिवाज भी है, प्यार भी है, लोग बुलाते भी हैं, मेहरबानी है उनकी। डेली 2-4 इफ्तारियाँ होती हैं, फिर वो किसी के पास इफ्तारी के बाद पहुँचे, किसी के बाद, बल्कि इवन के अभी तो मुल्तान में ये भी एक अच्छा ट्रेंड है, सहरियाँ भी शुरू हो गई हैं, वो जिसको नहीं जा सकते उसको कहते हैं भाई मेहरबानी करो सहरी रख लो। बिल्कुल ऐसी है। तो ईद वाले दिन पूरा रमज़ान रोज़े और फिर ईद की जब खाना सामने होता है तो फिर तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि, और वही खुशी भी महसूस होती है खाने। अच्छा, बाज़ दफ़ा बंदे को हिचकिचाहट भी होती है, यार शायद रोज़ा तो नहीं टूट गया, ये होता है, तो एक आदत सी हो जाती है कि कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है, और ईद वाले दिन फिर एकदम फिर आहिस्ता नॉर्मल हो। हम मज़ीद बात करेंगे, हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इनकी फैमिली के जो मेम्बरान हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी अब्दुल वहीद अलाई के, आज हम घर हैं और उनसे ईद के हवाले से बात कर रहे हैं। ईद का दिन आज मना रहे हैं उनके साथ, तो उनके फैमिली, उनके भाई और उनके भतीजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे भी गपशप लगाते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। चौधरी अब्दुल वहीद अलाई के भाई चौधरी अरशद सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पहले जो सूबाई वज़ीर ज़िला खानाजात और ज़िला के मुशीर रह चुके हैं। तो सब आपको भी सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे गुजरी आज का दिन, कैसे जा रहा है? थैंक यू जी, बहुत अच्छी ईद गुजरी, आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तो ईद की नमाज के लिए जब गए थे तो टाइम पे पहुंच गए थे सारे इकट्ठे? जी बस उठना जो है ना वो बड़ा टाइम जल्दी पड़ता है ईद के मौके पे, तो इंशाल्लाह पहुंच गए जल्दी, दौड़ के पहुंच गए। ठीक है, तो वो तो सुबह से ही सारों को फ़ोन कॉल होते हैं कि यार जाना है, सारे इकट्ठे हो जाए पे निकले। जी कोशिश करते हैं कि सारे इकट्ठे एकदम बैठ के निकले और अपने ही मस्जिद में जाके इकट्ठे नमाज पढ़े। जी, हमारे यहाँ एक खूबसूरत रवायत है कि एक हमारे यहाँ जो मसाजिद होती हैं उसमें जाकर, जो कि पूरी फैमिली की तरफ से चल रही होती हैं, तो वहाँ जाकर हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं। तो उनके साथ आदिल भी मौजूद हैं, तो ज़रा उनसे भी बात करेंगे। आदिल, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपने तैयारी ईद की कर ली है, क्योंकि लड़कों की तो बहुत तैयारी होती है। चलें, चौधरी साहब तो कह रहे थे कि अब हम ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपने कैसे तैयारी मुकम्मल? बहुत थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ईद की तैयारी पहले ज़्यादा होती थी, अब जब से बेटा हुआ है तो बस इसी का ज़्यादा हो जाता है। आपके साथ है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली एक फेज़ चेंज हो गया है, लेकिन ईद जो है बिल्कुल उसी तरह सुबह उठना, और अभी भी वो मतलब कि मिड रेंज फेज़ पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो किसी की शादी हो तो कहते हैं यार जिम्मेदारी में इजाफा हो गया, लेकिन पॉलिटिकल शख्सियत की जिम्मेदारियां बिल्कुल ही अलग होती हैं। जी, आदिल को जी कवरिंग कैंडिडेट करवाया भतीजा मेरा, तो अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आदिल सईद को हमने करवाया है। तो मेंटली तैयार हैं ये? जी, ये अब 4 इलेक्शन तो हम लड़ चुके हैं, तो घर के बच्चे डेफिनेट पार्टिसिपेट करते हैं हर इलेक्शन में, तो ट्रेनिंग तो शुरू से होती है इसी घर में, 86 घरों के बच्चों की तो ट्रेनिंग होती है, तो तैयार है और मज़ीद हो जाएंगे वो, जब सर पे पड़ेगी तो हर चीज़ आ जाती है। माशाल्लाह, आपका अभी से शुरू से ही जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है? जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मैं और मेरा भाई हम शुरू से इकट्ठे रहते हैं। बेटे को आज मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, वो इंग्लैंड में
इंजीनियरिंग कर रहा है, वो वहाँ पे ईद तो मना वो रहा है। आज डेफिनेट उसकी कमी फील हो रही है आज तो ईद उसकी पे। काल तो रात को ही आ गई होती जी जब रात चांद को आया वो। कालें आ गई जी, वो उसको ईदी भी भेजी है यार, फिर वो डेफिनेट एक मिसिंग तो होता है ना जी, एक हाँ घर का यकीनन फर्द ना लाजिम। हो। हमजा चौधरी साहब, ईद के हवाले से बचपन में ईदी का इंतज़ार सबको होता है, तो आप लोग जब बचपन में थे जी हमें भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता था ईदी, हम लेते थे और ज़बरदस्ती लेते थे तो बड़ों आपस से। का भाइयों में कंपटीशन होता था कि किसकी ज़्यादा हुई है, जो किसकी कम? पहले ही पहुंच जाता ईदी लेने वालदैन कभी से। ऐसा भी हुआ कि एक भाई को बाकियों के मिले हों, उसने वापस ना किया? अरे ये हो जाता है बात से, जिसके हाथ काबू आ जाए वो मुश्किल ही देता है। तो बचपन में ये भी हम देखते हैं कि ईदी के जो पैसे जमा होते हाँ थे, जी। अब उसकी मेहनत को खर्च कहाँ करने हैं, तो आप कहाँ खर्च करते थे? वो ईद कोशिश करते ईद के दिनों में ही खर्च हो जाए। ठीक है। वो इकट्ठे करने के तो वो रिवाज कोई ही खाने नहीं है। पीने पे या खाने कोई पीने पे बस सैर पे चले गए कहीं। सिनेमा जाते थे? हाँ कभी कभी वो भी मूड तो बन घर जाता पे कोई डांट पड़ती थी या? है। छुप के जाते, वो छुप के जाते थे। सैलमा वाली जो सूरत हाल है वो हमारे घरों में काफ़ी सख्ती थी, तो चोरी छुपे कभी गए और कभी तो ऐसा हो कि आप उसको, गए हो घर पता चल गया? घर वो फिर दूसरा काम होता था घर पता चल जाता, तो थोड़ा सा मजहबी घराना था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इस बातों पे बड़ी सख्ती थी। तो आपने कि छुप छुप के कभी छुप कभार छुप दोस्तों के के ईद साथ? हम, बल्कि मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो टीवी हमारे घर में नहीं था, तो वाले साहब को या भाइयों को, वाले साहब बड़े सख्त होते थे, तो हमने ऐसा ऐसा डिमांड शुरू की भी टीवी होना चाहिए, जगह होना चाहिए। बनानी शुरू कर हाँ, दी, की। बात शुरू कर तो दी। वाले साहब ने हमारे ऊपर शर्त रखी भी 40 दिन पहले नमाज़ें पढ़ो, तो फिर उसके बाद टीवी आएगा। तो हम जब वाले साहब आते वजू किया नहीं भैया मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सब अच्छी ठीक है। खूबसूरत यादें हैं जिनको यादें याद हैं करके वो खुश जो होता है। हमेशा वालिदैन यही कोशिश करते हैं बच्चों को कि अपने सही तरबियत की जाए, मज़हब की तरफ रखा जाए। हाँ उस टाइम लग रहा होता है कि क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ये बाद में फील होता है जब कि हम उनकी जगह आए तो कहते थे कि वो ठीक थे। वो ठीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यकीन सूरत हाल है। हम ज़रा आदिल से भी बात करेंगे, क्योंकि अब आदिल जिस तरह चौधरी साहब बता रहे हैं कि अपने अब तो खैर सूरत हाल चेंज हो गया, अब आप मूवी देखने जा रहे हो या फिर मूवी देख भी रहे हो तो आप कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब आप लोगों को क्या पसंद है खाने पीने में, बाहर ज़्यादा हमारा टाइम? यहाँ तक तो है कि जो सख्तियाँ इन्होंने देखी है वो हम पे नहीं है। हाँ। कि मतलब कि अगर हमने मूवीज़ भी देखने जाना है हम चले जाते हैं, और खाने पीने का भी वैसे बिल्कुल डांट हमारा- डपट अभी भी पड़ती होगी, मुझे मतलब अंदाजा हो है। जाता है। सिर्फ एक बड़ी जो डिफरेंस आया कि पहले पिछले साल तक ईद में ईदी लेते थे, अब जब से बेटा आया तो ईद देनी पड़ती है। अब मेरे ख्याल में नया अमान ट्रेंड के पास जिम्मेदारी है ईद वसूली की। बिल्कुल रहती है। ईदी आपको इस बार सबसे पहले ईदी किसने दी है? सबसे पहले मुझे आदिल भाई ने। आदिल भाई से होता है कि आपने यहाँ से ज़्यादा मिलती है कम मिलती है? सही मिलती है, ज़्यादा मिलती है। बाकी की निस्बत? बाकी भी अच्छे हैं फिर काफ़ी। बाकी चाचू वगैरह, फिर बाकी लोगों से ईदी मिलना, हाँ जी, वहाँ से भी मिलती तो फिर ईदी आप कहाँ खर्च करते हैं? है। मैं फिर वो मोबाइल वगैरह इस तरह की चीज़ों पर क्योंकि इकट्ठे करता हूँ। इसमें ईदी में ना जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं अब हमारे पास खुद बैंक बैलेंस आ गया तो अब हम इसको खर्च करेंगे। वैसे बच्चों को मांगनी पड़ती है घर में अपनी ये चीज़ें मैनेज करें, मोबाइल के। हाँ, तो इस मामले में बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो सब जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ईद के हवाले से, तो आप लोगों ने ईद की नमाज इकट्ठी अदा की, उसके बाद फिर दोस्त वगैरह आना शुरू हो गए? जी ईद नमाज पढ़ के घर आते हैं, फिर घर वाले सबको ईद मिलते हैं, उसके बाद फिर दोस्त अहबाब आते हैं, फिर शाम के टाइम बहन भाइयों के घर चले जाते हैं। तो खाना बनाना, खाने का जो होता है वो सारा एक ही जगह फैमिली में बैठ के? इकट्ठे ही खाना बनता है, सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं। जो सब जिस तरह बता रहे हैं कि अरशद साहब बता रहे हैं कि वो फैमिली एक जगह बैठती है, तो अक्सर जो भाई बहन वगैरह, भतीजे भतीजियाँ सारे जब एक जगह होते हैं तो फिर जो बड़े बैठे होते हैं वो डिसीजन भी कर होते हैं। सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाती है? सबसे देखो एहतराम तो बड़े भाई का होता है, ये एक रिवाज भी है और हकीकत भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में मेरी बात ज़्यादा मानी जाती है। वो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और वेट भी देते हैं, तो इस लिहाज से लकी हूँ मैं। वैसे इस पॉलिटिक्स लिहाज में से। आपको आने का ख्याल कैसे है?
जी, मैं स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी इन रहा। मैं जमीयत में था और मैं इस्लामाबाद का नाज़िम रहा, फैसलाबाद का रहा, पिंडी का क्योंकि आप पे रहा। इलेक्टेबल्स की छाप नहीं है, आप पे एक जी, अवामी जी, नहीं। रहनुमा की तो छाप है। मेरी फैमिली में पहले यूनियन कौंसिल की हद तक थी लेकिन ये मैं कहता था दिल में कि यार ये हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इन सब बड़े ख़ानदानों को वोट लेकर देते हैं, खर्चा भी करते थे, वोट भी लेकर देते थे, लेकिन तो आगे नहीं हम आते क्यों थे। नहीं? हाँ, तो ये कह लें बागियाना कह लें, ये रवैया थे भी हम क्यों नहीं। तो फिर मैं जब यूनिवर्सिटी से आया तो हम दो भाई नाज़िम बन गए। मैं शहर से, मेरे बड़े भाई देहात से नाज़िम बन गए। तो फिर उसके बाद कोशिश की, जद्दोजहद की, तो अल्लाह पाक का करम हुआ। अल्लाह हालांकि ने ये एक मेहरबानी की। आसान टारगेट नहीं होता कि आप एक यूनियन कौंसिल से आके एमपी की सीट जी, तक आ जाएं, डेफिनेट, बड़ा फिर वो जीत भी जाए और फिर वो मिनिस्टर तक पहुंच जाए, तो उसमें मुश्किलात भी तो हुई होंगी। जी, मैं ये कहता हूँ कि जितनी सियासत में मुश्किलात देखी है ना, वो कहीं और नहीं देखी। इसमें एक तो मुखालिफ पार्टी का, मुखालिफ कैंडिडेट होते हैं, वो हर लिहाज से फोकस होता है भी इसको कैसे काबू करना है, कैसे ज़ेर करना है। फिर जब अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है तो पार्टी में भी जेलसी शुरू हो जाती है। ये भी अब दूसरी जंग शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2008 का मेरा पहला इलेक्शन था एमपीए का, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक का बड़ा करम क्योंकि हल्के हुआ के मुझ लोगों ने पे। आप पर एतमाद किया। हाँ, मेरी माँ की और बाप की दुआओं थी, माँ बाप की दुआएं थी, तो मैं बड़ा सख्त कंपटीशन के पास जीत गया। फिर 2013 के इलेक्शन में भी मैं और हाजी सानुद्दीन जीते मुल्तान में, बाकी सारी पीटीआई जीती थी। तो मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की और पार्टी के साथ मुखलस रहा। और फिर मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की और बग़ैर किसी सिफारिश के मुझे मिनिस्टर बना दिया गया। मैं उन 4-5 मिनिस्टर में शामिल था जिनको शहबाज शरीफ साहब ने घर में बुलाकर पहले दिन कह दिया था कि हम आपको मिनिस्टर बना रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप लोगों ने मुल्तान से बाहर नहीं जाना। मेरी कोई सिफारिश नहीं हमेशा पार्टी के साथ रहें। थी। जी, हमेशा। हम मज़ीद बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे, तो हम ज़रा बचपन की यादें की तरफ भी जाएंगे। हमने सियासत के मामलात को भी बात कर ली, उसके अलावा ईद के हवाले से भी बात कर ली। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने बात की पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा चौधरी अब्दुल वहीद अराइन और उनकी फैमिली से, और हम डिस्कस कर रहे थे, सियासत को भी डिस्कस किया आज के दिन। उसके साथ साथ ईद की जो खुशियाँ हैं वो किस तरह से ये मनाई जाती हैं फैमिली के साथ, और वो किस तरह से बचपन की यादें भी हमने डिस्कस की। अब उनको जिस तरह ईद मिलने का सिलसिला जारी है, तो उनके भाई अभी यहाँ पहुँचे हैं जो कि मेरे मुल्तान भी रहे, चौधरी नवीदुल हक कराई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। ईद की नमाज तो चौसा बताए थे कि आप सब इकट्ठे गए थे नमाज पढ़ने के लिए, जी तो फिर उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे आए हैं, तो बच्चों को ईद दे दी, आदिल भी बैठे इंतजार में ईद के। ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। बचपन में तो जब हम छोटे होते थे तो सबसे लेते थे, अब सबको देनी पड़ती है। तो फिर सबसे पहले ईद की डिमांड कौन करता है, और आपके माइंड में होती है कि फलां फलां बच्चों को देनी है, और आप भांजे भतीजे सबसे पहले तो डिमांड वो करते हैं, उसके बाद हमारी डिमांड जो सब सुनते नहीं हैं। तो ये आपकी डिमांड कब तक सुनी जाती थी? शादी से पहले ही सुनी जा रही थी। शादी से पहले के बाद उन्होंने बैन लगा दी कि अब आपकी नहीं है। बिल्कुल। तो उससे पहले जब बचपन में ईदी मिलती थी, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो वो किस तरह का सिलसिला होता था, इंतज़ार होता था ईद का? बिल्कुल जी, पूरा साल इंतज़ार होता था, चले ईद आएगी, भाई से ईद लेंगे, वालिद साहब से ईद लेंगे, वालदा से ईद लेंगे, एक जज्बा होता था। अब तो ये हालात है कि ईद देनी ज़्यादा पड़ जाती है। अब तो देनी ही पड़ती है, अब तो वो सिलसिला नहीं है कि ईद वसूली हो सके। तो इसके साथ साथ बचपन में जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद क्या चीज़ें थी, बाहर जाना या फिर घर में ईद गुजारना? घर में को ईद। घर में। तो कभी ये भी हुआ कि ईद के दिनों में आपने कहा कि हमने बाहर जाना है, मरी है जिस इन जगहों पे, और फैमिली से इजाज़त ना मिली हो, इस तरह कभी सीन बना? नहीं, ऐसा कभी क्योंकि आपने कभी से डिमांड ही नहीं की? हमने कभी डिमांड ही नहीं की। जैसा पता था कि जो इनकार ही होना है। ईद पे बाहर जाने का हमारी फैमिली में रिवाज नहीं था। वो यही बुज़ुर्गों से यही था
कि ईद मिलनी है, ईद पढ़नी है, लोगों को मिलना है और फिर आपस में फैमिलियों के घर। सियासत में तो आप लोग इकट्ठा शुरू से थे यूनियन काउंसिल में, और ये वो स्पोर्ट भी करते थे, तो फिर लोग तो मिलने आते होंगे आपको शुरू से, आप जब आप बचपन में होते होंगे तो फिर तो आप हर वक्त काम ही करते होंगे कि आप फलां चीज़ पानी ले। जी, जैसे आप आए हैं, आपसे पहले भी लोग देरे पे ईद मिलने आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं। तो ये तो अब ज़रा ज़्यादा सिलसिला हो गया है। जब यूनियन काउंसिल का नाज़म था, लेकिन मैं उस वक्त मेहनत ज़्यादा करता था। लोग कहते थे कि ये कोई ना कोई काम पाएगा लोगों को ये डर होता था मुझसे, क्योंकि मैं यूनियन काउंसिल नाज़म एज ए नाज़म नहीं करता था मेहनत। मेरे जहन में एम यही था कि मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ना है। तो उस लिहाज से फिर मैंने दायरा कार को बहुत बढ़ाया, लोगों के साथ मिलना जुलना, सियासी लोगों के साथ मिलना जुलना, सबको ये उनको ख़तरा होता था कि ये कोई ना कोई काम कोई डालेगा, ना कोई काम डालेगा शायद इसकी नीयतें यही है कि ये आएगा। तो डेफिनेट इसके लिए आपको मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत शुरू से करनी पड़ती है। और हम ज़रा बात करेंगे मज़ीद भी, जो नबी साहब जिस तरह आप भी मेयर मुल्तान भी रहे, उसके बाद भी आप लाजमी बात है लोग मिलते हैं और आपका टाइम जो टेनओवर गुजरा उसको भी याद करते हैं। तो किस तरह की यादें हैं ईद के, एक ज़िम्मेदारी का आना, सियासी ज़िम्मेदारी का आना, और फिर उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को देखना, किस तरह का टाइम है? बिल्कुल जी, सियासी जिम्मेदारी तो इतनी बढ़ जाती है कि फैमिली को टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैनेज करते हैं, फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं और लोगों को भी टाइम देते हैं। उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, वो आते हैं ईद मिलने। 3 दिन के बाद हम भी दोस्तों के पास जाएंगे ईद मिलने तो के उसके लिए। अलावा आप मैसेज वगैरह ईद के मुबारकबाद फ़ोन कॉल भी चलती रहती जी है? जी, चलती रहती हैं, फ़ोन कॉल भी होते रहते हैं, लोगों की कॉल भी आती रहती हैं ईद मुबारक की। सारा दिन ये 3 दिन तो यही काम होता रहता आप है छोटे भाई हैं तो चोई साहब डांटते भी हैं कभी-कभार? अक्सर। ये बचपन में ये छोटों के हमारे कुछ किस्मत है कि जो भी घर में छोटा होता है वो डांट डपट खाते रहते हैं, चाहे वो खाते जितना भी बड़ा हो जाए। हाँ जी। तो ये हमारे खूबसूरत देखेंगे ये देखेंगे, हमारे बड़े हैं, उनका हक बनता है। यकीनन ये हमारे यहाँ की फैमिली सिस्टम में काफ़ी अच्छी बात है। तो आदिल आप तो फिर आप सारे बुजुर्ग आप पे कहते रहोगे यार ये काम तुमने सही नहीं किया, ये काम में सही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही वो तो चलता है ना सारी चीज़ें। तो वालिद साहब से ज़्यादा कभी डांट पड़ती है या बाकी चाचू वगैरह से? नहीं, मुझे लगता है कोटा बराबर है सारों का। कभी किसी बात है, लेकिन ये बात है वालिद साहब से पड़ती है किसी और मामलात पे, चौधरी साहब वगैरह होते हैं किसी और मामलात पे, लेकिन एट द एंड होता है वो ग्रूमिंग हाँ, होती ये है, सारा पर्सनैलिटी सीखने का डेवलपमेंट मरहला होती है, ये सारा उसी का एक यकीनन एलिमेंट है। सीखने का मरहला होता है, ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती है क्योंकि फैमिली के लोग आपको बेहतर बनाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो उम्मीद ईद के जो करता है। बाकी 2 दिन हैं तो वो क्या इरादा है? अभी लोग जो आ रहे हैं अभी भी आए हैं या शाम तक आते रहेंगे। 2-3 दिन हम यहीं डेरे पे घर पाबंद की रहते जो हैं। खवातीन है वो तो फिर तैयारी घर की खवातीन तो चीज़ें बस मैनेज करने में लगी रहती हैं। डेफिनेट वो कहते हैं ना, अच्छा सियासतदान वही है जिसकी खवातीन नाराज़ हो उससे। इसका मतलब है कि वो पब्लिक को ज़्यादा टाइम दे रहा है, घर को कम दे रहा है। तो ये हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब खवातीन भी हमारी उनकी मेहनत है जो आठ- चीज़ें हाँ चीज़ जल्दी मैनेज हो जाती हैं। हाँ 15 कुछ साल हो गए हैं, उनको भी आदत सी हो गई है, अब ये रूटीन हो गई है ना। क्योंकि ये तो होता है कि आप किसी के डेरे पे गए हैं क्योंकि अपनी लीडरशिप के, तो वहाँ अगर टाइम पर चाय तो कहते हैं यार मैं गया तो चाय तक वहाँ किसी ने पूछी। आप लोगों को हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता जी है। डेफिनेट लोग जब आते हैं ये लोगों की मेहरबानी है और अखलाकियात भी है। हमारे नबी का हुक्म भी है कि मेहमानों की इज़्ज़त इकराम करो, और जो कोई चल के आता है ये उसका हक है, ये उसका रिज़्क अल्लाह ने हमारे घरों में दिया हुआ है। उसको चाय पानी जो चीज़ मौजूद है उससे उसकी इज्जत करनी चाहिए, वैसे हम खातिर वादा करनी चाहिए। सियासतदानों पर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद की जाती है, लेकिन एक सियासतदानों ही का ये ज़र्फ होता है कि वो अपने हल्के के लोगों को भी गले लगाते हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं, उनके काम भी कराते हैं, और उसके अलावा जो खुद से भी खराजात करते हैं, उसके बाद ही तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में देख लें, उनके प्रोटोकॉल्स देख लें, हमारे जो बाकी अशराफिया के जो लोग हैं उनको देख लें, तो वो तो पब्लिक डीलिंग ही नहीं है उनकी। पब्लिक डीलिंग हमारे पॉलिटिशियंस की होती है जो सुबह शाम मिलते हैं, चाहे ईद का मौका हो चाहे बाकी त्यौहार हो, तो वो हर वक्त अपने लोगों के साथ होते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। देखें ये बदकिस्मती है, पॉलिटिशियन जो होते हैं सियासतदान, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमारा उठना बैठना, हमारा माजी,
हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल सब लोगों के सामने होते हैं। हमारी जायदादें, हमारी इनकम, हमारी फैमिलीज़, ये सारी लोगों के नज़रों के सामने होते हैं। और हम सर्व भी ज़्यादा करते हैं लोगों को, हमारे साथ एक्सेस भी इजी होता है लोगों का। और हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जब MP MNA बनते हैं तो वो अभी भी देखें ना, MNA के 1,60,000 है, और जब मैं MPA था तो 40,000 हमारी तनख्वाह थी। 40,000 से तो 1-2 दिन का खर्चा हमारे देरों का नहीं होता। तो और फिर तनकीद भी हम बर्दाश्त करते हैं। लोग हमें अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, हम उनकी बातें भी सुनते हैं, हौसले से सुनते हैं। फिर उनको कड़वी बातों का बड़ी मीठी बातों से जवाब भी देना होता है। तो ये सियासतदान, मैं समझता हूँ कि सबसे मजलूम तबका यही है। एक थाने कचहरी से लेकर एक पार्लियामान तक जितने भी काम हैं पब्लिक आप इसमें लगा हमारे, बल्कि इवन के फैमिलीज मैटर, वो किसी की बीवी नाराज़ होगी, बच्चों का प्रॉब्लम हो गया, वालदैन का, वो भी हमने करने हैं। एक गटर से लेकर और पार्लियामेंट तक जो भी इश्यूज़ हैं वो लोग हम पे तवक्को रखते हैं और हमें करने भी चाहिए। हमने ये, मैं समझता हूँ कि खुशी से जिम्मेदारी ली है। लेकिन वो जो लोग कि लोगों के दिल में कंसेप्ट आता है, या बाद दफ़ा कोई लोग करते हैं कि जी ये बड़े अयाश हैं, ये बड़े बदल लुट मार के खा गए, हालांकि हम सबसे मजलूम है। एक 17वें ग्रेड की तनख्वाह भी हमसे ज़्यादा होती है। तो फिर अखराजात हैं हमारे, फिर हम लोगों को साथ मिलना। लोग कहते हैं काम भी कुछ ना करो और पारसा भी सबसे बढ़कर हो। और इसमें हमारी नौजवान नस्ल को भी है, तो जो बाकी लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये हम खुद भी नौजवान हैं तो ये बात मानने वाली है कि हम इतना भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम माली मामलात में, अभी हम मैनेजमेंट में, पब्लिक डीलिंग में अभी हम उस तरह से नहीं गए, तो फिर तनकीद करना थोड़ा आसान हो जाती है। बस एक बदकिस्मती आजकल की सियासत में, जो पहले रख रखाव था, लोगों में बड़ा इज़्ज़त एहतराम का कल्चर था, अब वो कम हो गया। लोग टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। लोग बदतमीजी बदतमीजी का आंसर आ गया है। पहले होता था कि अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके कुछ काम याद रखे जाते थे, या इसका ये मुल्तान पे शहर पे इसने ये काम किया था, बाकी अलग। अब जो अच्छा है वो भी कम। देखिए, हमने जब मैं आया था, देखो मेट्रो मेरा एजाज़ है मुल्तान में, मैं इस बात में मुझे फ़ख्र है कि कोई पूरे पॉलिटिशियन मुखालफ थे। मैं स्टैंड ले गया, फिर एक दफ़ा मेट्रो फैसलाबाद जाने लगी, फिर मैंने स्टैंड लिया, ये शहबाज शरीफ साहब के सामने, उनकी मेहरबानी, मेरी बात को उन्होंने ऑन किया और मेट्रो बीच में एक दफ़ा अनाउंस होके फिर जा रही थी। लेकिन मैं थ्रू आउट, फिर यूनिवर्सिटियाँ भी हम लाए, मेरे हल्के में 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हम लाए, यूनिवर्सिटी लाए, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाए, और फिर मेरे हल्के में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो जिसकी बिल्डिंग मैंने ना बनाई हो, ये भी है। और फिर डिग्री कॉलेजेस हैं, वो भी ख़वातीन कॉलेज। फिर कोशिश की हमने कि एक ट्रेंड दिया, क्योंकि हम बाई चॉइस आए थे सियासत में, तो जज्बा यही था कि लोगों के काम करें, लोगों के, ये हमारा मुल्तान ने अगर इज़्ज़त दी है तो इसका कर्ज भी हमारे ज़िम्मे है। तो कोशिश की हमने। मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भी विज़न यही है कि उन्होंने साउथ पंजाब को फोकस किया, साउथ पंजाब को हमने मेगा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर देखे। इससे लास्ट में हम ज़रा तो एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करें। म्यूज़िक पुराना क्लासिकल, जिसकी शायरी अच्छी हो। आजकल नौजवान तो वो हमारी समझ से बाहर है वो हमें नहीं समझ आता वो क्या क्या नहीं है। तो वो जो कभी कभार अच्छी गज़लें जो मानी खेज भी होती थी और उसमें एक मैसेज भी होता है और ख़ूबसूरत शायरी होती है, जिसमें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है। बाकी आजकल की हमें समझ नहीं आती। नौजवान जब थे तो मोहब्बत करते थे या बस जमीयत में थे, तो फिर तो इन चीज़ों, जमीयत वाले आपको पता है भाई इन चीज़ों के बड़ा सख्त खिलाफ है। वो बाज़ दफ़ा हम मजाक में कहते थे कि हम जमीयत में गैर इस्लामी शोबे के सरबराह
तो ये मेरा कंपनी सराजुल हक साहब से और बड़े लीडरों से रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चक्कर में पड़े नहीं हैं। तो ये सियासत में जब ये आ जाते हैं ना, जमीयत का आपको एक मिजाज है, एक तरबियत है, उस तरबियत को लेकर फॉलो बड़े करना पड़ता फोकस से है। follow कभी करना ईद पड़ता है। घर से बाहर गुजरी है? कितनी ईद ज़्यादा ईदें घर पे गुजरती जी, हैं जब तक मैं मिनिस्टर रहा हूँ मैंने कोई ईद घर पे नहीं गुजारी। ये भी एक एजाज़ समझ लें या जो भी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करना इतना आसान तो नहीं। फिर बदकिस्मती से 2014 में सैलाब आ गया, उसके बाद सैलाब आ गया, तो जहाँ भी पंजाब में कोई राह कहानी आफत आती थी या सैलाब आता था तो मुझे वहाँ पहले खड़ा कर देते थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने काम करना सिखाया हमें, हमसे काम लिया है, हमने सीखा है, बहुत सीखा है। जेलों में रिफॉर्म्स किए हैं बहुत ज़्यादा, जेलों में ईद पे एजुकेशन जो के कैदी हवाले होते से। हैं उनके हवाले से भी कोई काम हो? जी, जेलों में कैदियों को के लिए मैंने एजुकेशन पे टैप्टा के साथ सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो तरबियत देंगे। मसला ये कि हमारे यहाँ उसको ह्यूमन वो- राइट्स पे उस तरह से प्रॉपर काम नहीं होता। हाँ, जब हम उसको लास्ट करना में जाएंगे तो लास्ट में हल्के के लोगों को, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको आज के ईद की खुशियाँ भी मुबारक हो और मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह पाक अपनी रहमत और अपना करम रखे, इसके हालात ठीक हो जाएं। और लोगों के लिए यही है कि सब्र और तहम्मुल से वक्ती तौर पर ये कोरोना के बाद और फिर जो इमरान खान ने डील की थी उसकी IMF के साथ, वो जो उससे महंगाई भी हुई है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आर्जी हैं। हम हिम्मत से और मेहनत से अल्लाह के करम से इंशाल्लाह इन चीज़ों से निकल आएंगे। थोड़ा सा हौसला और सब्र की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इंशाल्लाह। जो साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी अशरफ सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, आदिल आपका बहुत शुक्रिया, नबी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आपके घर मौजूद थे और आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी और हमने तफसीलन जाना, बचपन की भी यादें डिस्कस की, सियासत में किस तरह से है, ईद किस तरह से मनाते हैं और आज के दिन कैसे गुजारें। आपने यकीनन सारी गुफ्तगू सुनी होगी। ट्रांसमिशन का तो सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।